हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। फिलहाल हम अनुपात के क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने जो प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन किए थे उनको अच्छे से रिवाइज जरूर किया है। चलिए देखते हैं आपने कितना रिवाइज किया है और कितना सीखा है। उसके लिए क्वेश्चन है हमारे सामने जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कुछ आकृतियां दी हैं आपको, तो बोला गया सी द फिगर्स एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। ठीक है, आपको फिगर्स देखने हैं और अनुपात बताना है किसका, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। तो फर्स्ट पार्ट ए में क्या बोला गया है भाई, एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है जो बाहर वाली पूरी आकृति दिख रही है जिसके अंदर ये छोटे छोटे फिगर्स दिख रहे हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब आयत। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है भाई, त्रिभुज गिवन है, वृत्त गिवन है, वर्ग गिवन है ना, ये चीजें गिवन है। तो काउंट करने हैं बच्चों आपको यहाँ पे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसके अंदर, वर्गों की संख्या कितनी है और वृत्तों की संख्या कितनी है। फिर उनके अनुपात निकालने हैं जो पूछा गया है उसके अनुसार। आपको त्रिभुजों की संख्या पता है यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता है, नंबर ऑफ सर्कल्स पता है, रेशियो निकल जाएगी। नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल पता है, आपको क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगी। नंबर ऑफ सर्कल पता है एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल पता है, रेशियो निकल जाएगी। नोट डाउन करिए इसको और फटाफट मुझे आंसर बताइए क्या होगा। तो बच्चों एक चीज करेंगे हम, देखिए अब अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल तो ये बाहर वाली फिगर आ जाती है, अंदर कोई रेक्टेंगल नहीं है इसके। तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल ये बोला गया है कि भाई जो सर्कल है, जो स्क्वायर है उसकी और सभी आकृतियों की, है ना। तो जैसे कितनी आकृतियां हैं, टोटल आकृतियां वो काउंट करेंगे और उनका आप रेशियो निकालेंगे। तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हल करते हैं इसको साथ में। नंबर ऑफ ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। काउंट करके बताइए कि सभी आकृतियों की संख्या क्या है। फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, ये कितने हैं, एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, वैसे क्या क्या पूछा गया है देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ सर्कल, है ना। तो तीनों चीज का रेशियो पूछ लिया गया है और सभी आकृतियों से भी पूछा गया है, तो ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी। सभी फिगर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आकृतियां 7 हैं। अब कितनी कितनी है, दो तो हो गई सर्कल और 3 ट्रायंगल हैं और दो स्क्वायर हैं। ठीक है, ये आ गया। रेशियो निकालना है, पार्ट ए देखिए। पार्ट ए में क्या बोला गया है, रेशियो रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स
टू द सर्कल्स कितना आएगा? ट्रायंगल्स कितने हैं? ट्रायंगल्स हैं 3 और सर्कल कितने हैं? सर्कल्स हैं यहाँ पे 2, तो 3:2 सीधा सीधा आ गया क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में है और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट बी देखिए, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स टू द ऑल फिगर्स। तो यहाँ पे बताइए स्क्वायर्स यानी वर्ग कितने हैं? 2 वर्ग हैं और सभी जो आकृतियां हैं वो हैं 7, तो ये इसका आंसर आ गया। और पार्ट सी जो है वो भी ऐसे ही करेंगे आप, जैसे हमने ये 2 पार्ट किए हैं वो आपके होमवर्क में हो जाएगा, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ड प्रॉब्लम। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। सिंपल क्वेश्चन है। हमीद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हमीद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिक क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस दिया है आपको कितना? 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर जो भी है, और आपसे रेशो किसका पूछा है? स्पीड का। दोनों ही चीज अलग अलग है ना? डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही चीज अलग अलग है। अब देखिए ये कि कितनी देर में इन्होंने तय किया है, ये आपको पता होना चाहिए। NR 1 घंटे में ये डिस्टेंसेस तय किए हैं, तो टाइम आपके पास यहाँ पे कितना है? 1 घंटा है, 1 आवर है। ठीक है, तो स्पीड कितनी होगी ये आपको पता लगाना है, उसके बाद इसका अनुपात आप निकालेंगे। नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे साथ में, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक सूत्र यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी नो दैट स्पीड, स्पीड यानी हिंदी में इसको बोलते हैं चाल। ठीक है, स्पीड यानी चाल। स्पीड क्या होती है ये समझने की कोशिश करेंगे आज। देखिए स्पीड होती है, हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस, उसके बाद लिखेंगे टाइम,
ठीक है, डिनोमिनेटर में। डिस्टेंस समझ में आती है बच्चों, दूरी, है ना, और टाइम समय। तो अगर हम दूरी को समय से भाग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, समझ गए। तो हमें यहाँ पे स्पीड चाहिए और दोनों चीज गिवन है, क्या क्या, दूरी भी गिवन है और समय भी गिवन है। दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर है, समय है घंटे में। ये चीज समझना है बच्चों, अगर दूरी आपकी किलोमीटर में है तो समय आपका आवर्स में होना चाहिए, है ना। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। चलिए यहाँ पे आवर्स में ही है। तो अब आप बताइए, स्पीड ऑफ हामिद कितनी होनी चाहिए। तो उसने डिस्टेंस तय किया 9 किलोमीटर, कितनी देर में, 1 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। पर आवर 9 किलोमीटर की उसने स्पीड से चला। अब बताइए स्पीड ऑफ अख्तर कितनी होनी चाहिए। अब उसने कितनी दूरी तय की है, 12 किलोमीटर लिख लीजिए। समय कितना, 1 ही घंटा लगा उसको भी, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा है। कौन, अख्तर। रेशो बताइए क्या होगा, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर कितना हो जाएगा। ये रेशो 9 किलोमीटर इसकी है ना, 9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर इसकी है। तो ये कितना हो जाएगा रेशो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 9:12 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट सेम है, आपस में कट जाएंगी। अब एक चीज और देखिए, 9/12 भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये यूनिट्स तो कट गई, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये 3/4 है, यानी 3:4 आएगा आपका आंसर। नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन आपके सामने और इसका रेशियो आपको बताना है, अनुपात बताएंगे आप इनका। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, 81 to 108, 98 to 63, 33 to 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर एंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। बहुत इजी है, फटाफट नोट डाउन कीजिए और सारे पार्ट सॉल्व कीजिए आप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए अब, बहुत इजी है बच्चों सॉल्यूशंस इसके। फर्स्ट में हमें रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ
81:108, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए 81/108, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है तो ये 27 आ जाएगा। इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 27/96 आए। फिर से किससे कट रहा है ये, फिर से 3 से कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 6, 32, है ना। क्या ये आगे कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए 9:9:32 आपका आंसर हो जाना चाहिए। सिमिलरली पार्ट बी सेम कर देंगे, अब पार्ट बी है ना, होमवर्क में कर लीजिए, सेम है, कुछ नहीं है। पार्ट सी और डी में से भी एक हम कर लेते हैं। तो अगर पार्ट सी देखें तो आपको रेशियो निकालनी है ऑफ 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, यही रेशियो निकालनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 33/121 आप कर देंगे, 11 से कैंसिल आउट कर देंगे, 11 3 33, 11 11 जा मतलब 3/11, दैट इज 3:11, है कि नहीं। नोट डाउन कर लेंगे इसको। प्लस बच्चों ये वाला होमवर्क के लिए नोट डाउन करेंगे, देख जैसे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, तो 30 मिनट टू 1 आवर, इनका अनुपात निकालना है। 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, 55 पैसे टू 1 रुपीज, 500 ml टू 2 लीटर। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना है आपको, जो यूनिट्स हैं इनकी वो अलग अलग हैं। भाई अगर 30 मिनट है तो 1 आवर दिया है, तो आपको इनको सेम यूनिट में बदलना पड़ेगा, या तो 30 मिनट्स को कर लीजिए आर में, या फिर इस आर वाले चीज को कर लीजिए मिनट्स में। सेम है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए या मीटर को सेंटीमीटर में, तब रेशियो निकलेगा। तो फटाफट इनको नोट डाउन करके पहले सेम यूनिट में करो और उसके बाद रेशियो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहला पार्ट है, हमें रेशियो चाहिए 30 मिनट्स टू 1 आवर, है ना। 30 मिनट्स टू 1 आवर, हमें पता है कि भाई 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है ना। अब रेशियो अगर निकालेंगे, रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट बाय 1 आवर, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 30 मिनट्स रेशियो 60 मिनट्स, है ना। और ये कितना आ जाएगा 30/60, कैंसल आउट कीजिए तो 1/2 आ गया, दैट इज 1:2, है ना, इजी।
चलिए सिमिलरली आप यहाँ पे निकालेंगे 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। डेसिमल हटा दीजिए तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर, है ना, 150 सेंटीमीटर। अब रेशियो चाहिए हमें, तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर, है ना। इसको सेंटीमीटर में हमने चेंज कर दिया है। कितनी आ जाएगी? 40 बाय 150, तो ये आ जाएगी 4/15 यानी 4:15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेशियोज निकाल लेंगे। ये बाकी के जो 2 पार्ट हैं ये आपके होमवर्क हो जाएंगे, सिमिलर पार्ट है, नोट डाउन कीजिए इनको। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कितने सारे हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं रेशियो से रिलेटेड। इनको अच्छे से आप रिवाइज करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।